हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। एसएससी ने अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको टाइम से बिना किसी देरी के अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। बाद के लिए कोई ये ना रह जाए कि वेबसाइट स्लो हो गई थी या कुछ ऐसा हो गया था, तो टाइम रहते आप जल्द से जल्द सब लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म भरते समय आपको हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ना है और अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। यदि किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपको सिर्फ बाद में पछताने को ही मिलेगा। हम इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कौन से ऑप्शन में क्या फिल करना है, वो डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि इस वाले कॉलम में क्या भरना है, इस कॉलम में क्या भरना है, इसका क्या मीनिंग है। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। मुझे लगता है लगभग लगभग हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, सबके पास सब कुछ है। तो आपको अपने से ही इस फॉर्म को भरना है और बहुत ध्यान से भरना है। कैफे में यदि आप जाते हैं तो कई सारी चीजें कैफे वाला अपने अकॉर्डिंग भर देता है, बाद में फिर वो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए आप खुद से ही अपने फॉर्म को फिल करें और एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में जाना है और वहां पर आपको टाइप करना है ssc.gov.in। इसके बाद आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी। इसको आप जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। आप यदि पहले से ही एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्टर कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जो बच्चे अब पहली बार कोई एसएससी के थ्रू कोई एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई स्टूडेंट होगा जो अब तक एसएससी में एनरोल्ड ना हो, रजिस्टर ना किया हो। पर अगर जिन्होंने अब तक ना किया हो वो यहाँ पर मेरा जहाँ कर्सर है यहाँ रजिस्टर में टाइप करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लॉगिन करके और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे फिल करूंगा और पासवर्ड फिल करूंगा। उसके बाद आगे चलेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन पर प्रेस करेंगे। अगला पेज आपका इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड बन के आएगा, जिसमें आपका नाम, आपके फादर और मदर का नाम, इसके बाद मोबाइल नंबर, इस तरीके की कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन शो होगा जिसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं कि जैसे आपको फोटो वेबकैम या स्मार्टफोन से खींचना है, आपको जेपीजी जो हस्ताक्षर करेंगे, साइन अपलोड करना है, वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए और जो उसका लेंथ और उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इसके बाद आपको फिल फॉर्म में जाना है। जैसे ही आप फिल फॉर्म में जाएंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने जितनी भी डिटेल्स भरी होंगी वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो करेंगी। जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका सारा कुछ जो भी आपने 10th की डिटेल, परमानेंट एड्रेस जो भी आपने भरा हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले पेज में आपको सिंपली नीचे आकर के यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट हो जाएगा ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही आपको ये पेज आएगा जिसमें आपको एजुकेशन डिटेल आपको भरनी है। अब यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू होता है, क्योंकि वो जो पिछले पेज में सारी डिटेल थी वो तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल थी। यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको आपने जितनी जो भी पढ़ाई की हुई है वो भरना है। जैसे मान लीजिए मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भरना है। इसके बाद नेम ऑफ डिग्री, ग्रेजुएशन, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, ये देखिए
ग्रेजुएशन की चीजें पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ से ग्रेजुएशन की चीजें आप भरेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो ये हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है ग्रेजुएशन, तो अब इसके बाद यहाँ से जितने भी नीचे चीजें होंगी वो सब ग्रेजुएशन की चीजें होंगी। तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, सपोज जैसे बीए ऑनर्स किया हुआ है इस बच्ची ने, तो मैं यहाँ पे भरता हूँ बीए ऑनर्स। पासिंग ईयर आपको फिल करना है कि कौन से साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैंने यहाँ पर पासिंग ईयर फिल कर दिया है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर फिल करना है कि कौन से स्टेट से, जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी थी उस स्टेट का क्या नाम था, कौन से स्टेट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट फिल कर देने हैं। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भरना है, जैसे कि यदि आपने किसी और सब्जेक्ट से, हिंदी और इंग्लिश के अलावा यदि किसी और सब्जेक्ट में अपनी डिग्री की है तो उनका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जानना बहुत जरूरी है एसएससी के लिए। इसलिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी ने यहाँ पर आपसे पूछा है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर अपनी मार्कशीट में जो भी आपको मार्क्स मिले उसका परसेंटेज यहाँ पर ओवरऑल फिल करना है। यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहा है तो यहाँ पर सीजीपीए आपको फिल करना होता है। रोल नंबर और सीजीपीए फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है। तो सबसे पहले कि क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो जैसे सपोज आपने एमए किया हुआ है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे एमए। और जैसे ही आपने एमए यहाँ पर फिल किया तो आपसे पूछेगा कि एमए आप पास हो चुके हैं या आप अभी अपियरिंग है। अपियरिंग मतलब जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट आना बाकी है। जो लोग पास्ड हैं वो पास में क्लिक करेंगे, जो लोग अपियरिंग हैं वो लोगों का अगर रिजल्ट आ जाता है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले, यानी कि 25 अगस्त तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, आप अपियरिंग करके अभी भर सकते हैं। रिजल्ट आपका यदि 1 महीने के अंदर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको ना भरें। पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पासिंग ईयर यदि आपका तभी हो सकता है 2024 जब आपने एग्जाम दे दिया हो, तो इसलिए उसने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया 2024, तो 2024 आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेट डालना है कि कौन से स्टेट में है वो यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का क्या नाम है वो आपको फिल करना है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करने के बाद यहाँ पर अपना सब्जेक्ट भी फिल कर देना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम आपका क्या है वो फिल कर देना है, रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और परसेंटेज भी अपना फिल कर देना है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर द रोल नंबर ऑफ योर प्रीवियस करंट ईयर और सेमेस्टर एंड स्पेसिफाई द एवरेज ऑफ परसेंटेज या सीजीपीए फॉर द प्रीवियस ईयर या सेमेस्टर। यानी कि यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का रिजल्ट होगा, सेमेस्टर का रिजल्ट हो या पूरे साल का रिजल्ट हो, कुछ तो होगा आपके पास 1 साल का, तो उसका रोल नंबर और उसका ही एवरेज परसेंटेज आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपका डेटा सेव हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ, जिसमें वो आपसे पूछता है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं है, तो आपको यहाँ पर अगर ये है तो यस, नहीं है तो नो। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि यस तो यस, नहीं चाहिए तो नो पे आपको क्लिक करना है। यदि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी चीज के लिए, तो आप यस नो यहाँ पर फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। इससे कोई ज्यादा कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, चाहे आप यस कर दें चाहे नो कर दें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आप आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन और फिल करनी है, कुछ और आपसे पूछ रहा है, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर हो, आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है। आपकी जो भी प्रेफरेंस हो वो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी प्रेफरेंस जो भी है उनको आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जो डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको किसी भी तरीके के, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही फिल कर दिया होगा किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो ये आपको यस नो का ऑप्शन ही यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज अ पैरा नंबर 6.2, यानी कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जो भी है, तो अगर कोई है तो वो ध्यान से
6.2 और 6.3 को पढ़ लेगा नोटिस में, जो एग्जामिनेशन का जो इसका नोटिफिकेशन आया उसमें आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम लिखने में या पढ़ने में, तो यहाँ पर आप नो फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, आप अपियरिंग हैं या पास हो गए हैं। यानी कि अपियरिंग, यदि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आप अपियरिंग क्लिक करेंगे, यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो आप पास फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि आप पास फिल कर देते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी नेम, ड्यूरेशन कोर्स, रोल नंबर, वो सारी चीजें फिल करवाता। लेकिन यदि आपने अपियरिंग फिल कर दिया तो सिर्फ आपसे पासिंग ईयर पूछ रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली वो 2024 मान लेगा, क्योंकि आपका इस साल रिजल्ट आ ही जाएगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क का कोई एक्सपीरियंस है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। है यदि यस में क्लिक कर देंगे तो आपसे कुछ और डिटेल पूछेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुलेगा, जिसमें आपको अपनी फोटो कैप्चर करनी है लाइव। यदि आप लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से भर रहे हैं जिस पे कैमरा ऑलरेडी है, तो आप जैसे ही कैप्चर लाइव पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपकी फोटो आपको सही तरीके से खींचकर अपलोड कर देनी है। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको मोबाइल का कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करके, आप बैकग्राउंड कोई प्लेन बैकग्राउंड हो, ध्यान रखिएगा, उसी में आपको अपनी फोटो क्लिक करनी है। ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगना है, आप इसको पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए या खुद से ही नोटिफिकेशन खोलकर पढ़ लीजिएगा, मेरी आप बात मानिए। ये फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, तो आपको क्या करना है, आपको प्लेन बैकग्राउंड में फोटो क्लिक करनी है। कोई भी बैकग्राउंड होगा चलेगा, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड हो, ये ध्यान रखिएगा। इंश्योर द कैमरा इज एट योर आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, यानी कि जो कैमरा होगा वो आपके आई लेवल पे होगा, जहां पर आपकी आंखें होंगी वहां पर बिल्कुल सामने आपके कैमरा होगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे, ताकि आपकी परफेक्ट फोटो आ पाए। पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, आपको सामने खड़े होना है कैमरा के और सीधे कैमरे की तरफ देखना है। इंश्योर दैट योर फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, यानी कि इस तरह का रेक्टेंगुलर एरिया बना रहेगा। यदि आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर शेप का रेड कलर का वो पूरा बॉक्स बन के आता है, उस बॉक्स के अंदर ही आपका फेस, जितना भी आपको फोटो क्लिक करना, वो एरिया पूरा क्या होना चाहिए, उस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पास ना हो, बहुत ज्यादा दूर भी ना हो, इस तरीके का ये भी आपको ध्यान रखना है। नीदर टू क्लोज नॉर टू फार, ठीक है, बहुत ज्यादा पास भी नहीं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बढ़िया से रहे कि इट शुड कवर द एरिया फुल्ली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, मतलब चेहरे का आपका कोई भी भाग बाहर नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो आपके बहुत ज्यादा शोल्डर आगे आए, यानी कि बहुत ज्यादा आप दूर खड़े हो जाएं जिसमें आपकी चेस्ट और शोल्डर बहुत ज्यादा दिख रहा है, नहीं, आपको सिर्फ आपका फेस चाहिए उनको, तो आपका फेस पूरा आ जाए सही से, गला आ जाए, फेस आ जाए, हल्का फुल्का शोल्डर का पार्ट आता तो ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जिस तरीके का आप हर बार पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं वैसा ही आपको दिखना चाहिए उस फोटो में, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो, यदि आपको चश्मा लगता है तो ध्यान रखें, चश्मा लगा के फोटो नहीं क्लिक करनी है। कोई भी टोपी लगा करके, किसी भी तरीके का चश्मा, चाहे फैशन वाला ग्लास हो, चाहे स्पेक्टिकल्स हो, कुछ भी आपको ऐसा कुछ मास्क वगैरह लगा के फोटो नहीं क्लिक करनी है। आपको क्लियर बिल्कुल एकदम नंगी आंखों पे सामने खड़े होना है और आपको अपनी फोटो क्लिक करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यदि आपने चश्मा लगा के फोटो क्लिक करवाई तो आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिजेक्ट हुई है। इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ्स ऑफ हिज हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, all such applications where the photograph of his her pre-existing photograph is captured will be rejected, यदि आपने पहले से ही फोटो कोई खींच कर रखी हुई है और आप सोचें कि मैं इसी फोटो की फोटो खींच लेता हूं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है अपनी। डू नॉट वियर ईयरफोन्स और एनी डिवाइस वाइल कैप्चरिंग द फोटो, मतलब कुछ भी तरीके का आप कानों में ना पहन रखो, ये इंस्ट्रक्शन है। हालांकि कोई ऐसे ईयरफोन पहन के फोटो नहीं खिंचाएगा, पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो चश्मा लगा करके फोटो खिंचवा लेते हैं, कई सारे लोग टोपी लगा करके फोटो खिंचवा लेते हैं, तो उन चीजों से आपको बचना है, ओके। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि अलाउड इमेज साइज 10 KB से 20 KB, 10 KB टू 20 KB आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट जो आपका रहेगा
उसको 10 to 20 KB के बीच में ही रखना है, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा सिग्नेचर। ठीक है। इमेज का जो डायमेंशन है वो 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और रेजोल्यूशन जो है वो आपका वो 300 DPI होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन विद ब्लर्ड या मिनिएचर सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, तो किसी भी तरीके का ब्लर या मिनिएचर सिग्नेचर जो है वो वैलिड नहीं होगा। सिग्नेचर शुड बी हॉरिजेंटली अलाइंड, यानी कि आपका जो सिग्नेचर हो वो कुछ इस तरीके से अलाइंड हो। ऐसा ना हो कि आपने सिग्नेचर यहाँ से करना शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका सिग्नेचर जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको तो इस तरीके का आपको प्रीव्यू फॉर्म खुल करके आ जाएगा, यानी कि आपने जितनी भी डिटेल अब तक फिल की है वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर इस पेज में आपको शो होंगी। इस पूरे फॉर्म को आपको बहुत अच्छे से एक बार रिव्यू कर लेना है, देख लेना है कि कहीं पर आपने गलती से भी कोई डिटेल गलत तो नहीं फिल कर दी है। यदि कोई भी डिटेल गलत है तो अभी इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं तो फिर आपको करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा, और करेक्शन विंडो में भी कुछ चीजें आपकी चेंज नहीं होती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सब कुछ एकदम करेक्ट है। आपके आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने पर जो भी आपने डेटा दिया हुआ है, आपका नेम वगैरह जो भी चीजें, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ मैच होंगे। तो आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। बस आपको अपनी फी पेमेंट करनी है। तो यदि आप जनरल के हैं या ओबीसी के हैं तो आपको 100 रुपीज की फी पेमेंट करनी है। यदि आप SC ST OBC और फीमेल हैं तो आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं देनी है। तो यदि आप फी पेमेंट अभी करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं, और आगे करना चाहते हो तो बाद में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। आप पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। आप UPI मोबाइल से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। QR कोड पर क्लिक करके इस तरीके से QR कोड यहाँ पर स्कैन कर लीजिए और अपने फोन से इसकी पेमेंट कर दीजिए। 100 रुपए की आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इस तरीके के पेज में ले आएगा। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। अब आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। यदि आप SSC GHT का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, जो आपके इस जर्नी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।